जय श्री राम। फाइनली सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में एक गिरफ्तारी तो हुई, चाहे ड्रग्स का एंगल ही हो, पर मामला सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से ही लिंक हो रहा है। अब इस गिरफ्तारी के क्या मायने हैं इससे, क्योंकि ये डायरेक्ट हत्या से लिंक नहीं दिख रहा है, लेकिन ड्रग्स का एंगल आया है। तो आप सभी को बता दूं कि ये सब ड्रग्स का एंगल, पैसा का मामला जो भी हो, सब आया तो सुशांत की हत्या के बाद ही है। और ये बिल्कुल अलग मामला नहीं है, ड्रग्स का मामला बिल्कुल अलग नहीं है। ये सुशांत के हत्या से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। गिरफ्तारी किसी भी मामले में हो, लेकिन उस मामले तक पहुंचेगी, हत्या तक। अब कहां से कैसे गिरफ्तारी हुई, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब इंक्वायरी होगी, जो गिरफ्तार हुआ होगा वो कुछ बयान देगा, उसके आधार पे आगे इनको जांच बढ़ेगी, आगे लिंक दिखेंगे। उन लिंकों के जरिए धीरे धीरे ये मर्डर की, हत्या की गुत्थी भी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें इनडायरेक्टली ऐसे लिंक मिले हैं जहां से बड़े बड़े केस सॉल्व हो गए हैं मेन, जो कि मुश्किल लग रहा था। इसीलिए हो सकता है कि ये ड्रग्स के लिंक मिलने से सुशांत की हत्या या हत्या करने वाले हत्यारे तक पहुंचने का एक रास्ता बने। क्योंकि अगर ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट ना होता तो आता ही क्यों इस हत्या मामले में। इसका मतलब है ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट है, तभी ये आया है इस मैटर में। तो इसमें ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए हमें। हाँ, डायरेक्टली रिया की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो डायरेक्टली अगर किसी को गिरफ्तार किया भी जाए, चाहे रिया हो चाहे जो भी हो, तो आप सभी जैसा कि जानते हैं, सामने एक लॉयर बैठा है जो कि सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर है भारत का। जहां बिल्कुल सबूत अगेंस्ट थे, सब कुछ था, वहां बचा के निकाल ले गया बचा के एक शख्स को जिसने लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। यही वकील है। तो आप सभी समझ रहे होंगे ना, सीबीआई ये चाह रही है, या जो भी जांच अधिकारी हैं ये चाह रहे हैं कि रिया को गिरफ्तार करने से पहले ग्राउंड इतना मजबूत कर लिया जाए, सबूत चाहे जो भी हों इतने मजबूत हो जाएं कि फिर इनके पास कोई दांव खेलने का मौका ना रहे। तो जो भी सुशांत केस में ये पहली गिरफ्तारी समझिए, चाहे ड्रग्स के एंगल से हुई है, लेकिन ये सुशांत के केस की पहली गिरफ्तारी है। अब देखना ये है कि इससे क्या क्या निकलता है, और ये चिंगारी जो पहली निकली है किसको किसको अपने लपेटे में लेती है, बस ये देखना है। और इसके बारे में जो गिरफ्तारी हुई है सुशांत केस में, हत्या मामले में, इसके बारे में ज़्यादा टेक्निकल जानकारी के लिए मैं लास्ट में इस करण सिंह भंडारी जी का एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ, आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कानूनी या टेक्निकल क्या हो सकता है इस गिरफ्तारी से, इसके मायने क्या हैं। वो कानूनी जानकार जिन्हें हम सभी से ज़्यादा कानून की जानकारी है, लीगल जानकारी है लॉ की, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो चलिए उनसे जो है ये जानकारी लेते हैं कि इस गिरफ्तारी का मतलब क्या है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। जय श्री राम। चलिए देखते हैं वीडियो।
आप सब बहुत देर से जानना चाह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अरेस्ट कब होगा। बहुत देर से पूछ रहे हैं। अब पहला अरेस्ट कल रात को हो चुका है। पहला अरेस्ट किसने किया? पहला अरेस्ट। और मैं कहता हूं सुशांत सिंह राजपूत केस का जिसे बोलते हैं ना फॉल आउट, ये एक फॉल आउट होता है। पहला अरेस्ट हुआ है एक ड्रग सप्लायर का, वो ड्रग सप्लायर जिसके लिंक निकले हैं चक्रवर्ती के साथ। तो पहला अरेस्ट तो हो गया है सुशांत सिंह राजपूत केस में। आप सबको चाहिए कुछ और अरेस्ट हो, पर मैं आपको बताने आया हूं पहले अरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। आप में से कुछ लोगों को गूगल करना चाहिए एक व्यक्ति का नाम एल कैपोन। जो नहीं जानते, कितने जानते हो एल कैपोन को? एल कैपोन शिकागो के बहुत बहुत बड़े गैंगस्टर थे। बहुत बड़े गैंगस्टर थे शिकागो के। एनिमी नंबर 1 यूएस मांगता था उनको, इतने बड़े गैंगस्टर थे। आपको पता है उनके ऊपर इतने सेक्शंस लगे, प्रोस्टिट्यूशन, लिकर, मर्डर, भगवान जाने क्या क्या। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मुखिया थे, हेड थे। आपको पता है पकड़े कैसे गए सबसे पहली बार? सबसे ज्यादा जेल सजा किस केस में हुई? गेस करो। इतना बड़ा गैंगस्टर कहां पकड़ा गया? कहां पकड़ा गया इतना बड़ा गैंगस्टर? आपको समय दे रहा हूं सोचने का, बाद में गूगल जरूर करना। वो पकड़ा गया एक टैक्स इवेजन के केस में, और उसको पकड़ने के बाद उसका पूरा एम्पायर ही तहस नहस हो गया। थोड़ा इसीलिए आपको बड़ी जानकारी से चीजों को देखना चाहिए। गूगल करना अल कपोन, AL और उसके बाद कपोन। कैसे टैक्स केस से उसका पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सफाया हो गया। सबसे बड़ा गैंगस्टर था अमेरिका का वो उस अपने समय का। वैसे ही आप सबका सवाल है रिया का क्या होगा, उसके भाई का क्या होगा, बाकियों का क्या होगा। पर क्या होता है, जैसे हम लोग जुड़े हैं कड़ी से कड़ी और हम स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही क्राइम भी कड़ी से कड़ी होता है। और अगर एक भी कड़ी पकड़ी जाए उससे 10 कड़ियां और निकलती हैं। तो पहला अरेस्ट तो हो गया है इस केस में। जो भी आप नाम ले रहे हैं वो तो बाद के अरेस्ट हैं, पहला हो गया है। और इतिहास बताता है कि कैसे एक चीज से कहां 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 निकल जाती है चीज। और मैंने इसीलिए अल कपोन का आपको उदाहरण भी दे दिया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लॉर्ड टैक्स केस में पकड़ा गया था और पूरा एम्पायर समाप्त हो गया, सफाया हो गया। वैसे ही आप इसको छोटा मत लीजिए। अगर वो निकल गया, कहां से क्या चीज निकलती है वो सिर्फ समय ही बताता है। क्या जब अब ये केस शुरू हुआ था कोई सोच भी रहा था ड्रग एंगल्स की तरफ? लेट्स बी ऑनेस्ट। तो हमें नहीं पता कहां से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को बड़ी ब्रेक मिल जाए, हमें नहीं पता कहां से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को प्रेशर मिल जाए कि आप अप्रूवर बनो। पर पहला अरेस्ट तो हो गया है, ये ऑफिशियल है। और अब मुझे लगता है कड़ी से कड़ी जुड़ के सीबीआई जल्द ही जो इस केस में और करना है वो करेगी। संदीप सिंह का पूछ, संदीप सिंह तो मैं 10 बार ही बोल चुका हूं इंटेरोगेट करो। मैं बार बार सेम बात क्या मैं रोज बोलूं? कल का आपने मेरा ट्वीट नहीं देखा? संदीप सिंह को प्रॉपर इंटेरोगेट करो। प्रॉपर, समझ रहे हो ना वर्ड? प्रॉपर इंटेरोगेट करो, हर तरह से इंटेरोगेट करो। पहले ही बोल चुका हूं। पर ये जो नई जानकारी है ये आपको बतानी थी कि अरेस्ट हो गया है।